वेलकम टू आवर चैनल बैनन एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा और प्रोपोजिशन पर डिस्कस करेंगे, जिसमें डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म एंड कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन यहीं से सॉल्व करने को आते हैं, तो इसे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ फॉर्मूला आपको मिलेंगे, जैसे अलजेब्रा और प्रोपोजिशंस, ये फॉर्मूला है। तो इसको देख के डरना नहीं है कि कैसे याद करूं, मैं इसे समझा दे रही हूँ। अलजेब्रा प्रोपोजिशंस, जिसमें क्या हो रहा है कि आइडेम्पोटेंट लॉ। तो इस लॉ में आप क्या देख रहे हो कि दो कंजक्टिव हमने पढ़ा था, एंड और तो इसी से रिलेटेड है। जैसे पी और पी आइडेम्पोटेंट लॉ है, और कनेक्टिव और होगा और सेम सिमिलर पी एंड पी, तो ये क्या हमें दे रहा है, पी। यदि यहाँ पर एफ भी हो तो एफ और एफ तो एफ ही देगा, क्यू और क्यू तो क्यू ही देगा, कुछ भी हो। तो ये क्या है, पी और पी के साथ हमें क्या मिल रहा है, पी। पी एंड कनेक्टिव के साथ जब हो रहा है पी एंड पी, तो ये भी हमें क्या है, ये किसके इक्विवेलेंस है, पी के। तो एंड में भी और में भी पी। पी मीन्स क्या है कि सिमिलर, कोई भी सिमिलर वैल्यू यहाँ पर हो, या क्यू भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, कोई भी सिमिलर वैल्यू हो तो वो सिमिलर ही यहाँ पर देगा। पी यहाँ पर है तो पी की जगह पे पी, एंड में भी पी मिल रहा है। ये हमारा क्या हो गया, आइडेम्पोटेंट लॉ। नाउ नेक्स्ट है कॉमुटेटिव लॉ। इस लॉ में हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉमुटेटिव। कॉमुटेटिव क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़े हैं कॉमुटेटिव, जैसे कि ए प्लस बी, अगर प्लस का कॉमुटेटिव होगा तो सिमिलर क्या दे देगा, बी प्लस ए। ठीक है, अगर इंटू का हो तो ए इंटू बी, अगर कॉमुटेटिव लॉ में होता है तो हमें क्या देता है, बी इंटू ए, दोनों इक्वल है कॉमुटेटिव लॉ में। तो वही सिमिलर यहाँ पर क्या है, कॉमुटेटिव अगर और के साथ करते हैं कि पी और क्यू इक्विवेलेंस हो जाएगा क्यू और पी के। ओके, एंड पी एंड क्यू, तो इसका कॉम्पिटेटिव ये किसके इक्विवेलेंस हो जाएगा, क्यू एंड पी के। बस एक्सचेंज कर देना है दोनों प्लेस को, पी एंड क्यू तो क्यू एंड पी, वो इसके इक्विवेलेंस है। और में भी सेम, तो सेम जो काम और के साथ हो रहा है वही काम एंड कनेक्टिव के साथ हो रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ आया तो इट मीन्स क्या है कि ब्रैकेट का काम हो रहा होगा। एसोसिएटिव में ब्रैकेट ही तो है, मैं यहाँ पे बताती हूँ जैसे। तो सोसाइटी में कैसे, जैसे तीन, सपोज कोई तीन स्टेटमेंट है, पी और क्यू और आर, तो एक बार आप क्या कर सकते हो, पी और बाहर निकाल दो, क्यू को एक ब्रैकेट में रख दो साथ में। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पी और क्यू को साथ में रख ले और ब्रैकेट के बाहर आर को हमने कर दिया, तो एसोसिएटिव में ब्रैकेट का बस खेल है। तो एसोसिएटिव है, ब्रैकेट हम लोग करिए, जैसे यहाँ पे देखिए पी और क्यू और आर, तो ये इक्विवेलेंस है किसके, पी और ब्रैकेट से बाहर निकाल दिए, क्यू आर को हम लोग साथ में ले लिए। फिर और वाले के साथ जैसे हुआ वही सिमिलर केस एंड के साथ होगा। तो पी एंड क्यू कनेक्टिव एंड है आर के साथ, इक्विवेलेंस हो जाएगा पी एंड क्यू एंड आर, तो ब्रैकेट के बाहर हो गया। एंड तो सिमिलर काम और के साथ और सिमिलर काम एंड के साथ हुआ, तो दोनों कनेक्टिव के साथ एसोसिएटिव लॉ भी हमने देख लिया, कॉम्यूटेटिव एंड। नाउ नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। नाम से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ब्रैकेट में ही अलग अलग। तो अब कैसे है, जैसे पी और फिर इसी और कनेक्टिव के साथ पी और क्यू एंड आर, इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे ही आएगा तो उसमें और एंड दोनों की बातें होंगी, एक ही ब्रैकेट में और एंड दोनों की बातें होंगी। तो पी और क्यू एंड आर, तो ये इक्विवेलेंस है किसके, पहले पी और को क्यू के साथ हमने रख लिया एंड कनेक्टिव्स को बाहर करके, फिर इसी पी को पी और आर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, क्या ना, पहले पी पी और क्यू एक ब्रैकेट में, फिर नेक्स्ट कनेक्टिव ये एंड है तो इसको हमने बाहर निकाल दिया, फिर पी और आर को एक ब्रैकेट में हमने कर दिया। ये तो ये और यहाँ पर एंड है, तो जब एंड बाहर है तो ये ब्रैकेट के अंदर और होगा कनेक्टिव्स, पी एंड ब्रैकेट में क्यू और आर, ये इक्विवेलेंस हो जाएगा क्या, फिर सिमिलर पी एंड क्यू के साथ एक ब्रैकेट पी एंड क्यू, फिर और बाहर करके पी एंड आर। तो ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, हमने 12th में ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसलिए इसमें ज्यादा नहीं है, बस रटना नहीं है, बस माइंड पर कॉन्सेप्ट देना है कि क्या करना है हमें। एसोसिएटिव आया तो ब्रैकेट आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव है तो वही और एंड ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट होगा।
बस इसमें रखना नहीं है। डबल निगेशन, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि निगेशन ऑफ डबल निगेशन मतलब डबल निगेशन पी में लगा है तो यहाँ पर पी आ जाएगा। इट मीन यहाँ पर क्यू भी होगा, कोई भी यहाँ पर स्टेटमेंट पे तो उसके साथ सिमिलर कंडीशन होंगे। जैसे निगेशन ऑफ क्यू यहाँ है तो भी वो किसके सिमिलर हो जाएगा, क्यू के। निगेशन ऑफ आर होगा तो भी आर देगा। तो मैं पी स्टेटमेंट लेकर काम कर रही हूँ इसलिए यहाँ पे मैंने पी लिखा है। तो डबल निगेशन होगा तो वही ओरिजिनल जो पी होगा वो हमें मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट है डिमॉर्गन्स लॉ। तो डिमॉर्गन्स लॉ पे भी हमने पीछे ट्रूथ टेबल में काम किया है, तो अब मैं आपको बता दूं डिमॉर्गन्स लॉ में होता क्या है कि निगेशन अगर लगा हुआ है ब्रैकेट के बाहर पी और क्यू है तो आप देखोगे कि इस निगेशन को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया निगेशन ऑफ पी तो निगेशन लगने से और जो ये कनेक्टिव्स और जो होता है वो एंड में चेंज हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा। निगेशन ऑफ क्यू, सॉरी यहाँ पर निगेशन ऑफ क्यू होगा। ठीक है, अगर यहीं पर अगर ऐसा होता निगेशन ऑफ P एंड Q तो ये किसके इक्विवेलेंस हो जाता है, निगेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा निगेशन ऑफ P और एंड कनेक्टिव्स किस में चेंज हो जाएगा और में और निगेशन ऑफ Q। तो डिमॉर्गन्स तो बहुत ही इजी है। डिमॉर्गन्स में बस यही ख्याल रखना है कि निगेशन जैसे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो तो कनेक्टिव्स चेंज हो जाते हैं और एंड में चेंज और एंड और में चेंज हो जाएंगे, बस वही कन्वर्ट हो जाता है, बाद बाकी तो सब में निगेशन मल्टीप्लाई हो रखा है। तो डिमॉर्गन्स लॉ इजी है। तो हमने क्या देखा, आइडेम्पोटेंट, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डबल निगेशन, डिमॉर्गन्स। तो इसमें बस इतना है, ये इसको माइंड में रखना है क्योंकि अगर ये हमें याद नहीं रहेगा, ध्यान में नहीं रहेगा तो इस पे जो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन वो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। नाउ नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ से पहले मैं आपको कुछ चीज बता देना चाहती हूँ। जैसे हमने क्या पढ़ा एंड और, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्यूटेटिव लॉ में। इसके लिए अगर सपोज हमें क्या करना है, मान लो कि कोई पेपर हो रहा है तो इस एग्जामिनेशन में आपको दो क्वेश्चन मिले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, और आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है इसके अलावा और आपको दोनों क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन 1 2 दोनों सॉल्व करने हैं। सपोज दैट अगर आपको ऑप्शन नहीं मिला और यहाँ पर एंड है, ऑप्शन नहीं मिला, दोनों ही सॉल्व करने हैं और दोनों क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तब तो क्या हो जाएगा, गलत हो गया, फॉल्स। ये गलत हो गया ना, क्योंकि आपके पास ऑप्शन मिला ही नहीं है, दोनों में से ही सॉल्व करने हैं और हमें दोनों ही क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मैं कैसे इसका आंसर दूं, तो ये तो गलत हो गया हमारे साथ, तो मतलब ये फॉल्स हो गया। ऐसे करके मैं याद करने के लिए समझा दे रही हूँ। अगर सपोज आपके पास दो क्वेश्चन के जवाब देने हैं, ठीक है, और और आपके पास क्या ऑप्शन है, 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, मतलब बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। इट मीन्स आप इस सारे में से कोई दो आपको सॉल्व करने हैं, तब तो ज्यादा इजी है ना कि और अरे इस चारों पांचों में से जितने भी होंगे उसमें से कोई दो तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं, कोई दो तो हमें आ ही रहा है। तो इसमें क्या है, चूज करने के आपके पास चूज करने का ऑप्शन है आपके पास कि आप ये बना सकते हो या फिर ये सॉल्व करोगे, ये सॉल्व करोगे, ये सॉल्व करोगे, और आपके लिए ज्यादा बेटर हो रहा है। इट मीन्स और के कंडीशन आपके लिए क्या हो रहा है, सही हो रहा है, ट्रू हो रहा है, और में फ्रीडम है और आपको चूज करने का ऑप्शन दे रहा है कि आप कोई भी चूज करो। लेकिन एंड वाले केस में क्या हो रहा है कि बस इसी दोनों में से कोई आपको चूज करना है, दोनों में से कोई आ रहा है तो सही, नहीं आ रहा है तो गलत। तो बाय द वे नहीं आ रहा है तो गलत हो गया, इट मीन्स फॉल्स। मतलब आपको बस माइंड में क्या रखना है, एंड की कंडीशन में फॉल्स, गलत हो रहा है, एंड हमारे लिए सही नहीं है, एंड और हमारे लिए ट्रू है, और की कंडीशन सही है क्योंकि और में हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं सॉल्व करने के, तो और सही है। मान लो कि कोई खाना में ही आपको चूज करना है कि आपको यही दोनों खाना है, तो इस दोनों में से आप चूज कर लोगे तो दो ही है, लेकिन आपको और भी कुछ खाने का मन है तो एक्स्ट्रा चूज करने का ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, तो और नहीं मिल रहा है तो गलत है, इट मीन्स फॉल्स। एंड में फॉल्स और में ट्रू, बस ये याद रखना है अभी फिलहाल के लिए। एंड हमारे लिए सही नहीं है, बस मैं ट्रिक बता रही हूँ ये याद करने के लिए, एंड हमारे लिए सही नहीं है और हमारे लिए सही है। तो अब क्या देख रहे हो, अब रिलेटिव मैं यहाँ पे आ गई हूँ कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ में अब क्या देख रहे हो, पी और यहाँ कनेक्टिव्स क्या है, और पी और निगेशन ऑफ पी, तो और आ गया, इट मीन्स और तो हमारे लिए सही है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे देखा है और हमारे लिए सही है, इट मीन्स ट्रू। पी और निगेशन ऑफ पी जहाँ रहे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू।
पी एंड निगेशन ऑफ पी, एंड हमारे लिए सही, कुछ अच्छा नहीं, जैसा एंड गलत है, पी एंड निगेशन ऑफ पी, इट मीन्स जैसे एंड देख लेना है, पी एंड, अरे एंड सही नहीं है तो इट मीन्स फॉल्स, यहाँ फॉल्स हो जाएगा, और कंडीशन सही है तो यहाँ ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले सेम यहाँ आइडेंटिटी लॉ, तो आइडेंटिटी लॉ में भी हम लोग यहाँ देख रहे हैं पी और टी, पी और टी और है तो और हमारे लिए सही है, हाँ बिल्कुल सही, और सही है तो इट मीन्स टी, यहाँ पर टी आ गया, इसको मैं बाद में बता रहा हूँ, पहले अब एंड वाले देख लेते हैं। पी एंड एफ, तो एंड एफ, पी एंड एफ, तो एफ, एफ तो ऑप्शन क्या है, और जो हमारा एंड है, एंड ही हमारे लिए गलत है तो फॉल्स है, तो इट मीन्स एफ। तो अब क्या देखा, पी और टी जहाँ रहेगा तो वहां पर भी वैल्यू क्या हो जाएगा, टी, और पी एंड एफ, तो और वाला ऑप्शन हमारे पास सही है तो इसलिए ट्रू, और एंड वाला हमारे पास गलत है इसलिए एफ। ठीक है, अब नाउ, अब इस कंडीशन में देख रहे हैं कि जहां पर वैल्यू पी और का तो हमने देख लिया, पी और टी रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, और है, और हमारे लिए अच्छा है, इट मीन ट्रू, और पी एंड एफ रहेगा तो एफ हमारे लिए गलत है, इट मीन्स, मतलब एफ सॉरी गलत नहीं, एंड हमारे लिए सही नहीं है तो इट मीन्स फॉल्स हो गया। लेकिन जब अगर यहाँ पे रहे पी एंड टी ट्रू रहे और कनेक्टिव एंड है, तो एंड तो हमें पता है एंड हमारे लिए सही नहीं है, तो यहाँ पे एफ नहीं होगा, क्यों, एंड सही नहीं है, लेकिन एंड कनेक्टिव्स के लिए हमें याद रखना है कि इफ बोथ द वैल्यूज आर ट्रू, एंड के लिए यही याद रखते थे ना कंजंक्शन में, ये बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देयर आंसर इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो यहाँ पे तो फॉल्स होगा नहीं, ये बोथ द वैल्यूज ट्रू है, ट्रू नहीं है, देख लेना है कि बोथ द वैल्यूज ट्रू नहीं है, इट मींस फर्स्ट जो होता है वो हम यहाँ लिखते हैं पी, पी एंड टी, इट मींस पी, क्योंकि बोथ द वैल्यूज आर ट्रू, वो वाला याद रखना है, तो बोथ द वैल्यूज ट्रू या नहीं है, इट मींस पहला हो जाएगा, बोथ वैल्यू ट्रू होता तो यहाँ ट्रू आता, लेकिन बोथ वैल्यू ट्रू नहीं है तो यहाँ पे पी होगा। तो सिमिलरली और वाले केस में हमें याद रखना है पी और एफ, और वाले डिसजंक्टिव, जो ट्रुथ टेबल हमने सॉल्व किया है तो उसमें क्या होता था ट्रुथ टेबल में, और वाले डिसजंक्टिव, तो डिसजंक्शन में क्या होता था कि इफ बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स अदरवाइज ट्रू, तो यहाँ पर और है तो बोथ वैल्यूज फॉल्स तो है नहीं, जब बोथ वैल्यूज फॉल्स नहीं है तो एफ तो यहाँ पर होगा नहीं, इट इज फर्स्ट, ये दोनों बस आप याद कर लेना, ध्यान में रखना, क्या, पी एंड टी तो फर्स्ट वैल्यू, पी और एफ तो फर्स्ट वैल्यू, एंड के कंडीशन में हमने कंजंक्शन वाला याद किया है कि इफ बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, तो ट्रू नहीं है, बोथ वैल्यू ट्रू नहीं है, इट मींस यहाँ पर ये ना होकर फर्स्ट वाला पी आ जाएगा। और वाले में हमने क्या याद किया था, इफ बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, तो बोथ वैल्यू फॉल्स नहीं है, यहाँ पर पी है तो फर्स्ट वैल्यूज, ये दो आप चाहो तो याद करो, इसको याद आपको कर लेना होगा, बाद बाकी आप माइंड से जैसे मैंने बताया था वैसे ध्यान में रख लेना, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और ये यहाँ क्या है, निगेशन ऑफ टी, ये तो पता ही है कि एफ फॉल्स हो जाता है और निगेशन ऑफ एफ ट्रू हो जाता है, तो ये सब का यूज क्वेश्चन सॉल्व करने में आएंगे। ये जो हमारा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद रखना, पी इम्प्लाई क्यू क्या होता है, इस पी इम्प्लाई क्यू को हम लिखेंगे, ये किसके इक्विवेलेंस होता है, पी इम्प्लाई क्यू, इट मीन्स निगेशन ऑफ पी और क्यू, ये फॉर्मूला आपको बहुत बहुत यूज आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। और P ये क्या है, ये इम्प्लाई है, और ये क्या है कि बाई कंडीशनल है डबल, ये भी इक्विवेलेंस के इक्वल होता है, तो P और डबल क्या है बाई कंडीशनल Q, ये क्या हो जाएगा P इम्प्लाई Q, और बीच में कनेक्टिव एंड आ जाएंगे और यहाँ पे Q इम्प्लाई P, बस इसका उल्टा हो जाएगा, P इम्प्लाई Q और Q इम्प्लाई P, बीच में कनेक्टिव एंड, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रख लो। नाउ इसके से ही मैं आगे अब जो बनाऊंगी, ये क्या है डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, इसमें आपका ये पीछे का फॉर्मूला यूज आएगा, तो डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, डिसजंक्टिव डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म जिसको हम लोग डीएनएफ भी बुलाते हैं, ठीक है, इसका शॉर्ट डीएनएफ, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, ये क्या है डिसजंक्टिव, तो आपको बस ये याद रखना है कि डिसजंक्शन से ही डिसजंक्टिव बना है, तो ये डिसजंक्शन वाला है तो इसका डिसजंक्शन का क्या सिंबल होता है, यही, और तो जो भी स्टेटमेंट है उसके बीच में और का सिंबल होगा, बस ये साइन जो होगा और का होगा, डिस्जंक्शन में बस ये याद रखना है, बीच में एंड होगा, ठीक है, बीच वाले में एंड, तो बीच का ध्यान नहीं रखना है, मेन ब्रैकेट के बाहर जो है वो हमारा और होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ डीएनएफ, मीन्स ये डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है।
तो बस ये कनेक्टिव्स जो हमारे हैं ये डिसेंटर में और वाला ब्रैकेट के बाहर और होना चाहिए। अंदर में आपका एंड है, चलेगा, एंड है। तो वही क्या है, स्टेटमेंट फॉर्म व्हिच कंसिस्ट ऑफ डिसजंक्शन बिटवीन कंजंक्शन। क्या है, ये कंजंक्शन है, एक कंजंक्शन है, इसके बीच में डिसजंक्शन है। तो ब्रैकेट का मेन जो बाहर होगा जो दो स्टेटमेंट वो कौन से कनेक्टिव से जुड़े होंगे, और से, डिसजंक्शन से, इसीलिए ये डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है। तो यहाँ पर गिवन है, देखिए आप, ये मैंने बता ही दिया। ये भी क्या है, अंदर तो एंड है कंजंक्शन, बट बाहर क्या है, और डिसजंक्शन। तो ये क्या हो गया, डीएनएफ फॉर्म में हो गया। ये भी क्या है, बाहर, इस ब्रैकेट के बाहर जो है स्टेटमेंट वो किससे जुड़ा हुआ है, और से। ये स्टेटमेंट और से जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, डीएनएफ। नाउ दिस वन, यहाँ पर देखो, यहाँ बाहर क्या है, डिसजंक्शन में क्या और से जुड़ा होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है, एंड है, कंजंक्शन है, और यहाँ पर क्या है, और है। तो इट मीन्स क्या है, दिस इज नॉट अ डीएनएफ फॉर्म, ये डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म नहीं है। इसको तो हम लोग सीएनएफ बोलेंगे, कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ये इसमें डीएनएफ में नहीं आता है, नहीं है ये। लेकिन बाद में क्या है, जो तब मेन ब्रैकेट के बाहर जो है वो और डिस्टिंक्शन से जुड़ा होगा। नाउ सिमिलरली कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म सीएनएफ, जिसको हम लोग सीएनएफ बुलाते हैं, इसमें क्या है, स्टेटमेंट फॉर्म व्हिच कंसिस्ट ऑफ कंजंक्शन बिटवीन डिस्टिंक्शन इज कॉल्ड सीएनएफ। अब आपने क्या, अब यहाँ कंजक्टिव है, इट मींस कंजंक्शन, कंजंक्शन का सिंबल कैसे होता है, एंड, ये यही हमने पढ़ा है। तो जो भी स्टेटमेंट हो, ब्रैकेट के बाहर जो मेन होगा वो जुड़ा होगा एंड इस सिंबल से, एंड वाले से, ये एंड वाले से जुड़ा हुआ है, और इसके ब्रैकेट के अंदर और है, ठीक है, और ये निगेशन है, और है। तो ये अंदर में निगेशन हो और हो, लेकिन बाहर जो मेन जो होगा वो हमारा एंड से जुड़ा होना चाहिए, एंड से रहेगा तभी हम लोग उसको कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म बुला सकते हैं। तो सी एन एफ हो गया। ये भी क्या है, पी एंड, ये भी एंड से जुड़ा हुआ है, निगेशन ऑफ पी और क्यू, ब्रैकेट के अंदर है और बाहर में एंड से जुड़ा हुआ है। तो ये भी हमारा क्या है, सी एन एफ, दिस इज ऑल्सो सी एन एफ एंड सी एन एफ। तो क्वेश्चन में आपको यही आएगा कि ऑब्टेंड सी एन एफ एंड ऑब्टेंड डी एन एफ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर का, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं। तो क्या है, जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। सोल्यूशन, obtain DNF means P imply Q and Q imply P। इसको आपको क्या डीएनएफ में लाना है। इट मीन आपको माइंड में क्या रखना है कि जो भी ब्रैकेट होगा, स्टेटमेंट जुड़ा होगा, वो डीएनएफ, इट मीन डिसजंक्शन, तो डिसजंक्शन मतलब और से ब्रैकेट जुड़ा होगा। मेन जो भी हमें लाना है, और लाना है ये बाहर में, ठीक है। तो ये हम माइंड में करके काम सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था पीछे, कि P इम्प्लाई Q, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये किसके इक्विवेलेंस होता है, P इम्प्लाई Q को हम लोग लिख सकते हैं निगेशन ऑफ P और Q, ब्रैकेट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यह इक्विवेलेंस है इसके, P इम्प्लाई Q को निगेशन ऑफ P और Q लिख सकते हैं। तो नाउ यहाँ पर सॉल्व में हम लोग करेंगे P इम्प्लाई Q एंड Q इम्प्लाई P, इक्विवेलेंस, इसे क्या लिखेंगे, निगेशन ऑफ P और Q, और बीच में क्या करना, एंड, अब सेम है ना, Q इम्प्लाई P इम्प्लाई Q को यदि हमने ऐसा लिखा तो Q इम्प्लाई P को भी तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। जब Q इम्प्लाई P दे तो उसे भी तो हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं ना, निगेशन ऑफ Q और P, जैसा हमने यहाँ किया था वैसा ही इसके साथ करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, निगेशन ऑफ Q और P, ओके। नाउ नेक्स्ट, इक्विवेलेंस, यहाँ पर निगेशन ऑफ P को हम लोग तो ऐसे लिख सकते हैं, निगेशन ऑफ P और Q एंड इस वाले से, ये निगेशन ऑफ Q से, इससे हमने ये पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ Q, पूरे ब्रैकेट में हमने मल्टीप्लाई कर दिया है।
तो आप इसे एक ब्रैकेट डाल दो, इस निगेशन क्यू से सारे में मल्टीप्लाई करके एक ब्रैकेट में कर दिया है। ठीक, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हमें तो मेन और लाना है बाहर, तो इस और को हमने यहाँ कर दिया। अब नेक्स्ट इस p से इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा निगेशन ऑफ p और q एंड ये एंड है, तो एंड किससे मल्टीप्लाई हो रहा है p से ब्रैकेट। क्या किया हमने, एक बार निगेशन q से सारे पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, देन और को बाहर निकालना था तो और हमने निकाल दिया, फिर इस p से ये सारे होल में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें और को बाहर निकालना था। डिस्जंक्शन है तो इसमें और बाहर आएगा। नाउ अब हम लोग करेंगे ब्रैकेट निगेशन ऑफ p एंड इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, निगेशन ऑफ p एंड निगेशन ऑफ q, और को फिर यहां से बाहर निकाल दिया। फिर नेक्स्ट इस p में इससे मल्टीप्लाई कर दो। एक बार हमें क्या किया, निगेशन ऑफ p एंड निगेशन ऑफ q, फिर और अब इस q को q एंड इस q एंड निगेशन ऑफ q एक साथ कर दिया। ठीक है, निगेशन ऑफ p एंड निगेशन ऑफ q को एक ब्रैकेट में और बाहर, क्योंकि और बाहर निकालना था। फिर इस q से q एंड निगेशन ऑफ q को एक ब्रैकेट में कर दिया हमने, बीच में और। नाउ नेक्स्ट अब इस निगेशन ऑफ p और इस p को एक साथ रखो, निगेशन ऑफ p एंड p दोनों को एक साथ कर दिया ब्रैकेट में, और फिर q एंड p पता चला। आपको यहाँ पे मैंने किया है, क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर हमने किया, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया है हमने। नाउ नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, निगेशन ऑफ p एंड निगेशन ऑफ q एक ब्रैकेट में और। अब इसे क्या करोगे, q एंड निगेशन ऑफ q, तो मैंने इसी ये बताया था ना पीछे, q एंड निगेशन ऑफ q जो है उसको आप क्या लिख सकते हो, p एंड निगेशन ऑफ p, तो इसके लिए क्या होगा t, तो यहाँ पर p रहे q रहे कुछ भी है और का कंडीशन, तो क्या हो जाएगा t, और एंड जो है p एंड निगेशन ऑफ p, तो इसमें क्या हो जाएगा f हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, एंड का कंडीशन है q एंड निगेशन ऑफ q, तो एंड का कंडीशन क्या है, एंड हमारे लिए सही नहीं होता है और हमारे लिए सही होता है, एंड गलत होता है, तो इसलिए इसको एफ लिख सकते हैं, फॉल्स, इसके लिए फॉल्स, ये सही नहीं है हमारे लिए ब्रैकेट, फिर ये कंजक्टिव। नाउ अब आप इसे कर लो, फिर से आप क्या करोगे, इसके कॉम्पिटिटिव लॉ से मैं इसको लिख सकती हूँ p एंड निगेशन ऑफ p, अगर एक स्टेप में बढ़ा ही दूं, p एंड निगेशन ऑफ p बाय कॉम्पिटिटिव लॉ से, ये तो चेंज कर ही सकते हैं। और यहाँ भी कॉम्पिटिटिव लॉ से क्या करेंगे, p एंड q बाय कॉम्पिटिटिव लॉ, p एंड q या q एंड p इक्विवेलेंस होगा एक दूसरे का, तो उसे हमने यहाँ पे लिख दिया। आप यहाँ पे लिखो निगेशन ऑफ p एंड निगेशन ऑफ q एक ब्रैकेट में, और f, और अब इसे भी p एंड निगेशन ऑफ p एंड हमारे लिए सही नहीं है तो फॉल्स, और p एंड q। नाउ नेक्स्ट अब इसे क्या करोगे, इस पूरे को p एंड निगेशन ऑफ p और f है, ये f है, तो इसे क्या p, ये जो फॉर्मूला
मैंने बताया था P और F और वाला कंडीशन है, तो और में क्या होता है, इफ बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स, बोथ फॉल्स नहीं है तो फर्स्ट वाला जो होगा उसे हम लिखेंगे। तो आप यहाँ पर देखो ये है, इस पूरे को आप P मान लो, सपोज दैट मैं कलर चेंज कर देती हूँ, पूरे को यदि आप P मान लोगे P, तो ये P और F का फॉर्म में आ गया, P और F। तो सिमिलर ये चीज है P और F। तो फर्स्ट वाला जो वैल्यू होता है वो हम यहाँ नोट करते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या है हमारा, निगेशन ऑफ P। इसको टेबल जो है उसे याद करना, लॉ, भाई कॉन्सेप्ट से रटना नहीं है। तो निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, P का है P और F, F तो लिखना नहीं है क्योंकि फर्स्ट वैल्यू जो होता है वो हमने लिख दिया इस ब्रैकेट में। और से जुड़ा है तो और हमारा आ गया। नाउ नेक्स्ट, इसे भी हमें क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ से इसे भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसे पहले और इसको बाद में। तो सिमिलर चीज वही आ जाएगा, और आया और की कंडीशन में आप लिख लो कॉम्यूटेटिव लॉ से पहले, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, ये और एफ बाई कॉम्यूटेटिव लॉ, जो काम कर रहे हो यहाँ पे लिख देना। तो बाई कॉम्यूटेटिव लॉ से मैंने इसे चेंज कर लिया। फिर ये सिमिलर हो गया P और F। तो और की कंडीशन, और की कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, बोथ द वैल्यूज फॉल्स, फॉल्स यहाँ पर है नहीं, F जब लिखा है तो फर्स्ट जो है वही नोट होगा यहाँ पर। नाउ यहाँ पर निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, और फर्स्ट वैल्यू क्या है P एंड Q। कैसे हुआ मैंने यहाँ से बता दिया है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, ब्रैकेट के अंदर क्या है हमारा, एंड कंजक्टिव कंजंक्शन आया, और बाहर में क्या है, डिसजंक्शन और। तो डीएनएफ में लाने के लिए क्या करना है, और को ही तो ब्रैकेट के बाहर लाना है। और से दो ये जो गिवन स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट क्या, और से जुड़ा है। तो दिस इज अ डीएनएफ, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। तो एक दो बार प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं। बस मेन है कि अब वो लॉ जो है हमें याद होना चाहिए कि कब कहाँ क्या होता है। ये कि ऑब्टेन्ड डीएनएफ फॉर्म, तो इसमें जब हम डीएनएफ फॉर्म करेंगे तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन होगा, ये सिमिलर वही है, P इम्प्लाई Q। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे बनाती हूँ, P इम्प्लाई के लिए किया निगेशन ऑफ P और Q, इसको हम लोग इस रूप में लिखते हैं। एंड नाउ एंड कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, एंड निगेशन ऑफ P एंड Q, इसे क्या लिखेंगे, निगेशन P तो गिवन है, निगेशन P और Q, और इस Q को, हाँ हमें एक काम और यहाँ पे करना है कि निगेशन ऑफ P जो है उसे हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट मैं इसे यहाँ पे लिख देती हूँ, निगेशन ऑफ P और इस निगेशन को एक साथ एंड इसमें मल्टीप्लाई कर रही हूँ, निगेशन P को मल्टीप्लाई इसमें कर रही हूँ। तो निगेशन ऑफ P और Q एक ब्रैकेट में मैंने रख लिया, इस निगेशन P को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, और ए और को बाहर निकाल दिया क्योंकि और को हमें बाहर लाना था, और फिर इस Q का मल्टीप्लीकेशन इस ब्रैकेट के साथ। तो Q एंड ये वाला एंड निगेशन ऑफ P एंड Q बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हमने ऐसा किया। अब नाउ नेक्स्ट आप देख लोगे कि निगेशन ऑफ P एंड निगेशन, ये वाला फॉर्मूला आइडेम्पोटेंट P एंड P क्या देगा, P, या चाहे यहाँ पर निगेशन हो कुछ भी होगा, Q एंड Q तो Q देगा, निगेशन ऑफ P निगेशन ऑफ एंड निगेशन ऑफ P तो निगेशन P देगा। तो इसी फॉर्मूला से हमने क्या लिखा है यहाँ पर, निगेशन P एंड P क्या होगा, निगेशन P।
एंड क्यू, और आप इसे क्या लिख सकते हो, क्यू, क्यू एंड क्यू को एक साथ मैं लिख दे रही हूँ, क्यू एंड निगेशन पी को अलग कर दे रही हूँ। ठीक है, एक साथ ऐसे मैंने लिख दिया। निगेशन पी एंड क्यू कनेक्टिव, और अब देख लो क्यू, क्यू एंड क्यू, फिर सिमिलर यहाँ पर है, यहाँ पर देखो क्यू एंड क्यू ही देगा, क्यू एंड क्यू क्या देगा, क्यू, एंड दिस वन क्या है, निगेशन ऑफ पी। बस इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि हमें क्या लाना था, डीएनएफ फॉर्म, और यही हमारा क्या है, डीएनएफ फॉर्म, यही हमारा दिस इज अ डीएनएफ फॉर्म। मतलब क्या है कि और कनेक्टर को बाहर निकालने थे, तो और से ये दोनों जुड़ गया है, तो ये डीएनएफ फॉर्म है। तो ऐसे ही हमें देखना है कि डीएनएफ में और को बाहर निकालना है ब्रैकेट से, और जो भी लॉज हमने पढ़ा है उस लॉ का यूज होगा यहाँ पर, उस लॉ के यूज से हमें इसको बनाते जाना है। और एक है क्या, सीएनएफ, सीएनएफ भी मैं एक बता दे रही हूँ, सीएनएफ से भी क्वेश्चन आते हैं, डीएनएफ सीएनएफ। तो एक स्टेप का मैं बता दे रही हूँ, पी एंड पी इम्प्लाई क्यू, इक्विवेलेंस। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो पी तो गिवन ही है, पी एंड, और इस ब्रैकेट को कैसे तोड़ेंगे, इसको निगेशन ऑफ पी और क्यू, ये फॉर्मूला होता है जो पीछे मैंने लिखा है, पी इम्प्लाई क्यू को निगेशन ऑफ पी और क्यू लिख सकते हैं। नाउ देन पी एंड, अब क्या करो, निगेशन ऑफ पी को एक साथ रख लो, क्योंकि हमें पहले तो यहाँ रख लो, और इसके साथ मल्टीप्लाई किया पहले, पी एंड निगेशन ऑफ पी, और फिर पी को मल्टीप्लाई करेंगे और को बाहर, पी एंड क्यू, ऐसे बाहर कर दिया हमने। तो अब क्या देखना है हमें, और हमें लाना क्या है, एंड, इस दोनों ब्रैकेट के बाहर हमें एंड लाना था, क्योंकि क्या है, कंजंक्शन है, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, तो कंजंक्शन में क्या होगा, एंड, इस ब्रैकेट के बाहर एंड आना चाहिए, लेकिन हमारा आया क्या है, और, तो अभी तो सॉल्व हुआ नहीं, इसे अभी और सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्या होगा, P एंड निगेशन ऑफ P, तो अब क्या आप देख रहे हैं, एंड वाला है, और एंड हमने क्या बताया था कि एंड सही नहीं होता हमारे लिए, एंड फॉल्स होता है, तो इसीलिए F, P एंड निगेशन ऑफ P हमें क्या दे देगा, F दे देगा, ये पूरी वैल्यू, और P एंड Q, F है, तो इस चीज को मैं बाई कॉम्यूटेटिव लॉ से ऐसे लिख सकती हूँ, P एंड Q, इस पोर्शन को पहले, और F से बाई कॉम्यूटेटिव लॉ, आप लिख लेना किस लॉ से आप कौन सा काम कर रहे हो, तो ऐसा क्या है, फिर इसे क्या है, P और F वाले फॉर्म में देख लो, ये क्या होता है, P और F, और के केस में क्या मैंने बताया था, F जब रहे तो ये बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स, बोथ फॉल्स नहीं है तो फर्स्ट वाले जो है वो यहाँ पर आ जाएगा P, तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वाला P एंड Q आएगा, क्योंकि बोथ वैल्यू फॉल्स नहीं है, तो ये P एंड Q, तो P एंड Q, तो अब क्या है, एंड कनेक्टिव से जुड़ा है ना, एंड कनेक्टिव से ही जुड़ा है, और वही लाना था कि दो स्टेटमेंट जो गिवन है वो एंड कनेक्टिव से जुड़ा हो, तो एंड से जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ये दिस इज अ CNF, ये हमारा कौन सा फॉर्म है, CNF फॉर्म है, तो ये CNF का हो गया, तो ये भी CNF है, इस क्वेश्चन को भी CNF से ये हम लोग सॉल्व करेंगे, ये भी मैं बता देती हूँ CNF से। तो पहले मैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, यहाँ मैं डायरेक्ट यहाँ से बना रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मैं क्या करूंगी, P, इस P को इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, P और निगेशन ऑफ P एंड Q एंड R, और बीच में ये कनेक्टिव्स एंड, फिर आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई इस Q से, इस P से पहले सारे में मल्टीप्लाई किया, एंड अब इस Q से, Q और
negation of P and Q and R। अब इसके लिए मैं क्या करूंगी, P और इस निगेशन P को एक साथ, P और निगेशन P, और इस एंड को मैं बाहर निकाल दी हूँ। फिर क्या करूंगी, P को, इस P को Q के साथ, तो P और Q, फिर एंड बाहर निकलेगा, फिर से मल्टीप्लाई इस P को R के साथ, P और R के साथ। अब वीडियो को फिर से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, P और R, और इस पूरे को मैं होल ब्रैकेट दे रही हूँ, और ये एंड से दोनों ज्वाइंट है तो एंड मैंने बाहर लिख दिया। फिर नाउ नेक्स्ट इसके लिए Q के लिए, Q को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, Q और निगेशन ऑफ P एक ब्रैकेट में, और ये क्या एंड जो है वो एंड यहाँ आएगा। फिर नाउ नेक्स्ट इस Q को Q और Q के साथ मल्टीप्लाई, फिर ये एंड जो है यहाँ आएगा। नाउ नेक्स्ट Q और R, ठीक है, सबको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया अलग करके, क्योंकि हमें CNF में एंड को ब्रैकेट से बाहर लाना था, दैट्स वाई हमने ऐसा किया। अब क्या है, P और, तो P तो हमारे निगेशन के साथ है, P हमारे लिए अच्छा होता है, ट्रू होता है, डेट मीन्स ये क्या हो गया, T, पूरी की वैल्यू T हो गई, T एंड P और Q, ये वाला पोर्शन, फिर एंड P और R, ये वाला, ठीक है। ये होल ब्रैकेट है, यहाँ पर एंड से जुड़ा हुआ है तो कनेक्टिव एंड। नाउ ये क्या है, Q और निगेशन ऑफ P एंड, अब देखो Q और Q, तो मैंने बताया था Q और Q और Q एंड Q, तो Q ही देगा आइडेम्पोटेंट लॉ से, बाय आइडेम्पोटेंट लॉ से ये क्या हो जाएगा, Q और Q देगा, या एंड भी यहाँ पर होता तो Q ही देता, तो भाई आइडेम्पोटेंट लॉ से यहाँ पर हमने इसे Q को Q ही रहने दिया। अब क्या करोगे, एंड फिर ब्रैकेट में Q और R। अब नेक्स्ट इसे आप बाई कम्यूटेटिव लॉ से आप ऐसे भी लिख सकते हो, बाई कम्यूटेटिव लॉ से पहले मैं इसे लिख सकती हूँ P और Q और एंड T, एंड T, फिर एंड कनेक्टिव्स, फिर तो सिमिलर यही हो जाएगा, फिर एंड Q और निगेशन ऑफ P, फिर एंड से जुड़ा है Q, एंड से Q और R, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो ये क्या होगा, एंड से जुड़ा है ये, तो मैंने क्या बोला था, एंड वाले में, एंड की कंडीशन में जब P एंड T ट्रू वाला हो, तो एंड में क्या हम लोग देखते हैं, इफ बोथ द वैल्यू, और में हम लोग देखते हैं इफ बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स, डिसजंक्शन वाला रूल, और इसमें कंजंक्शन वाला रूल, तो क्या होगा, इफ बोथ द वैल्यूज आर ट्रू, ट्रू नहीं है तो देन क्या लिखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट जो वैल्यू होता है वही लिख देते हैं। तो आप यहाँ देखो, इस पूरे को P मान लो, इस पूरे को P, और P एंड T तो सिमिलर हो जाएगा, फर्स्ट वाली जो पोर्शन है ये मैं यहाँ पे लिख दूंगी P एंड Q, यहाँ से T तो गया, एंड P और R, फिर अब यहाँ पर एंड है तो एंड से जुड़ा हुआ है, ये सारा काम हमने एंड लाने के लिए ही तो किया है। Q और निगेशन ऑफ P, ये वाला पोर्शन, ये भी एंड से है, Q, फिर एंड से है यहाँ पर Q और R, बस हमें मेन क्या लाना था, एंड को, ये जो कनेक्टिव से एंड वाले उसको बाहर लाना था, हमने उसे बाहर ले लिया, अंदर में क्या है, और है, और, तो क्या होगा, दिस इज आवर CNF, क्या हो गया, CNF फॉर्म हो गया, यही आपका क्या हो गया, CNF। से गिवन क्वेश्चन होगा उसको आपको CNF में चेंज करना होगा, किसी में DNF में चेंज करना होगा,
तो CNF DNF ऐसे करके हम लोग कर लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आज का आखिरी बता रही हूँ DNF से, क्योंकि DNF से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में आता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। इसमें आप क्या कर लोगे, P एंड फिर इसे तोड़ दूं मैं, P इम्प्लाई Q को लिख सकती हूँ, निगेशन ऑफ P और Q। ठीक है, अब ये क्या है, इसको इम्प्लाई Q दिया। तो अब मैं इसे ऐसे कर सकती हूँ, ये पूरे को, इस पूरे को यदि मैं P मान लूं और ये Q है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, P इम्प्लाई Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P और Q। पूरे को हमने P मान लिया और इसको हमने Q मान लिया, तो ये कैसे हो जाएगा, पूरे को P तो क्या हो जाएगा, निगेशन पूरे में लग जाएगा, P एंड निगेशन ऑफ P और Q। ये पूरे के बाहर में निगेशन लग गया है, और Q तो वही है, तो Q का Q आ जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, आप यहाँ पे साइड में लिख देना। अब क्या है, निगेशन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो निगेशन जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा, इसमें निगेशन ऑफ P बाय डिमॉर्गन्स लॉ, एंड किस में चेंज हो जाएगा, और में, और ये निगेशन इस वाले ब्रैकेट के में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाहर रहेगा P और Q, मैंने इसे लिख दिया, और Q जो है वो तो रहेगा ही। फिर नाउ नेक्स्ट, अब इसे लिखो, निगेशन ऑफ P और अब मल्टीप्लाई करो, निगेशन इस P में, तो निगेशन ऑफ P ये ऐसे ही देगा ना, निगेशन ऑफ P, ये इसके साथ ऐसे ही दे देगा। तो निगेशन ऑफ P को हम लोग क्या मानते हैं, और इस निगेशन को मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, निगेशन ऑफ Q, पूरे को एक ब्रैकेट में रखते हैं, और यहाँ पर Q, और मैंने पढ़ाया था क्या कि निगेशन ऑफ P की वैल्यू क्या दे देगी, P ही, ये किसके इक्विवेलेंस होती है, P के, डबल निगेशन लॉ से क्या हो जाएगा, ये निगेशन ऑफ P, और ये निगेशन ऑफ P सिर्फ P देगा, हाँ ये तो सिर्फ P रहेगा हमारा, और से जुड़ा है, इसको मैं ब्रैकेट में ले लेती हूँ P, और हाँ मैंने एक काम ना, ये और जो था, सॉरी ये और ना यहाँ पर एंड में चेंज हो जाता, ठीक है, बाय डिमॉर्गन्स लॉ से क्या होता, और जैसे मैंने निगेशन को मल्टीप्लाई किया ना अंदर, तो ये और हमारा आ जाएगा एंड में, बाय डिमॉर्गन्स लॉ से, एंड निगेशन ऑफ Q ऐसे, और तो हमें लाना किस में है, DNF, तो DNF के लिए क्या लाना है, यहाँ पर और वाला सिंबल, और आया, अब देख रहे हो इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर में तो एंड से जुड़ा हुआ है, बट बाहर में और से जुड़ा हुआ है, तो दिस इज आवर DNF फॉर्म, यही हमारा क्या हो जाएगा, DNF हो गया, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। तो इसी तरह से हम लोग बहुत बारीकी से इस पे ध्यान देना है, क्योंकि पहले हमें लॉज जो है उस लॉ को माइंड में रखना है, सारे लॉज अगर याद हैं तो ये सारे लॉ याद होने के बाद ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट है, जो जैसे मैंने बताया है, उसको थोड़ा माइंड में रखकर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग को DNF फॉर्म और CNF फॉर्म इजिली सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।